जय हिंद दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग पहुंच गए अपना लास्ट लेक्चर पे। ठीक है, यूनिट नंबर 3। उसके बाद आपका MTH 165 खत्म। ठीक है, मिड टर्म के लिए। तो चलिए मैक्सिमा एंड मिनिमा एकदम प्यार से आप लोग को जैसे हर बार समझाएं कि बस पहला पेज समझ गए, बस खत्म। उसके बाद हम लोग को धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाते जाना। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन रहे, फंक्शन आपका दिया, पता नहीं चैप्टर में फंक्शन पे ही काहे पहुंच जा रहे, कोई भी एक आपको फंक्शन दिया रहेगा। ठीक है, चलिए मान के चलिए fx, जैसे कि ये फंक्शन हो गया sin x क्यूब एक्स लन फंक्शन, कुछ भी कोई भी फंक्शन दिया रहेगा। ठीक है, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन को करेंगे आप डिफ्रेंशिएट, मतलब एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ उसका आप निकालेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। यहां से जो आपका एक्स का वैल्यू जो जो आया वही एक्स का वैल्यू हो सकता है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, जितना भी एक्स का वैल्यू आ जाएगा वही हो जाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, फिर से सुनिए, कोई भी फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव कीजिए और डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कीजिए। यहां से जो एक्स का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट, या तो उसी को स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, मेन याद रखिए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, फिर से सुनिए, कोई फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए, जो एक्स आएगा आपका यहां से, जो एक्स सॉल्व करने पे वही आपका हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आप निकालिए एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल लिए, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकालिए। अगर फिर इसमें आपका 3 केस बनेगा, क्या, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स। अगर ये आपका लेस देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0। लेस देन 0 मतलब क्या हो गया बताइए, नेगेटिव। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव, 0। अगर लेस देन 0 हुआ तो बताइए, लेस देन 0 हुआ तो मैक्सिमा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमा, और अगर 0 हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां से भी देख लीजिए, अगर आपका एफ एक्स लेस देन 0 हुआ तो मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमा, और डबल डैश 0 हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गया, बस खत्म लेक्चर, कुछ नहीं है। फिर से सुनिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना है, जो एक्स का वैल्यू आए वो आ जाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट्स। अब एफ डबल डैश निकालना है, एफ डबल डैश में 3 केस हो सकता है वो नेगेटिव आए, हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है 0 आए। पॉजिटिव अगर नेगेटिव आए तो मैक्सिमम उल्टा याद रखिएगा, नेगेटिव आए तो बड़ा, नेगेटिव आए तो बड़ा, पॉजिटिव आए तो छोटा, तो नेगेटिव आए तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आए तो मिनिमा, और 0 हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बस समझ गए। और जैसे कि मान के चलिए इसमें पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं, उसका कोई इशू नहीं। देखिए जैसे क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से आप लोग क्वेश्चन समझते जाइए। जैसे कोई भी फंक्शन दिया रहेगा आपका एफ एक्स इक्वल टू मान के 3x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, यही दिया। तो आपको क्या बताया, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा इसका, 4 बाहर आ जाएगा तो 12x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 बाहर आ जाएगा तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 24x, और इसका 0 क्या बताया, इसको इक्वल टू 0 कर देना। एफ डैश एक्स 0 कर दिए, तो यहाँ से देखिए कॉमन हो रहा है, कुछ क्या आ रहा है, 12x कॉमन हो रहा है। तो यहाँ 12x कॉमन है तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस एक्स और यहाँ से माइनस 2 इक्वल टू 0, यही आएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, 12x, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 2, ये आ रहा है। तो इसमें से क्या था, ये इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0, इसका मतलब यही हुआ था। यहाँ से x इक्वल टू 0 आ गया आपका, x इक्वल टू 1 आ गया आपका, x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। ये आपका क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या आ गया आपका, क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स। तो यहां से निकालिए आप एफ, बस यही स्टेप है, एफ डैश एक्स निकाले, स्टेशनरी पॉइंट आ गया, आप निकालिए एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इतना आया, तो अब इसका डबल डैश निकालेंगे। तो 3 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 12 36x स्क्वायर, प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो 12 दूनी 24x माइनस 24, इतना आ गया। अब आप निकालिए एफ डबल डैश 0। ठीक है, फिर आप निकालिए एफ डबल डैश 1, फिर आप निकालिए एफ डबल डैश माइनस 2। ठीक है, समझ रहे, एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया इतना। अब जो आपका जितना पॉइंट आएगा उतना आपको एफ डबल डैश में निकालना। ठीक है, एफ डैश आ गया तो इसी से चेक करेंगे ना। अब 0 इसमें पुट कीजिए तो जाएगा 36, सॉरी ये तो 0 0 माइनस 24, इसमें 1 पुट कीजिए तो 36 प्लस 24 माइनस, देखिए अगर 1 पुट करेंगे तो इस 24 24 खत्म, इसमें पॉजिटिव, मतलब आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब माइनस 2 पुट करेंगे तो ये 36 इंटू 2 72 हो गया, इसमें माइनस 24। ठीक है, माइनस 24 मतलब माइनस 48 और माइनस 24, तो इसमें भी आपका सोचिए कि आपका पॉजिटिव ही आ जाएगा, जितना भी आएगा पॉजिटिव ही। 2 दूनी 4, 36 चौक सोचिए 100 पार हो जाएगा। ठीक है, 100 पार, और इधर माइनस
48 माइनस 24, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसका F1 निकाले तो 36 आ गया, यहाँ पे किए हुए 72। अगर क्या बता, अगर आपका लेस देन जीरो आता है, ये तो लेस देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो। अगर लेस देन जीरो के लिए क्या बता है, लेस देन जीरो मतलब मैक्सिमा, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका मैक्सिमा। ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा, ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा। बस सीख गए आप लोग, कुछ नहीं था इस पे। तो आपको क्या बोलेंगे इसमें से, एट पॉइंट जीरो पे आपका क्या मिल रहा है, मैक्सिमा, जीरो पे मैक्सिमा, 1 पे क्या मिल रहा है, मिनिमा, और -2 पे क्या मिल रहा है, मिनिमा। तो फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, वही हुआ, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो एट एक्स इक्वल टू आपको क्या मिला, मैक्सिमा, 1 पे क्या मिला, मिनिमा, -2 पे क्या मिला, मिनिमा। बस खत्म आंसर। एक क्वेश्चन सीख गए। बस अब आइए आप लोग सीधा मिड टर्म पे, कहीं कुछ दिमाग लगाने का कहीं से कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फटाफट आइए मिड टर्म का हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपको निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट। फंक्शन दे दिया क्या है, देखिए f(x) इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, यही आपका f(x) है। तो क्या बताया, क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' निकालिए। तो f' क्या आ जाएगा, देखिए 3 बाहर ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, 12x² माइनस 2 बाहर तो 12x माइनस 72, इसको इक्वल टू 0 करना था, कर दीजिए। तो 12 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x² माइनस x और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 12x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू -2 और 3 कहाँ है, देखिए x इक्वल टू -2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए कितना मस्त मिड टर्म का क्वेश्चन बना आपसे। देखिए सेकंड केस, अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा, अब कुछ नहीं। देखिए f(x) दिया हुआ x² माइनस 6x प्लस 8, आपको फंक्शन हैज कि मैक्सिमा एट इतना, मैक्सिमा एट 2, मिनिमा एट 3 और मिनिमा एट 2। ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से, इसको पॉज कीजिए, दोनों को पॉज करके आप खुद से बनाइए। ठीक है, तो पॉज कर लिएंगे। देखिए f(x) दिया हुआ आपको कितना, x² माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, तो आपको क्या बताए थे पहले, f' निकालिए। तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3। तो जो भी आएगा मैक्सिमा है चाहे मिनिमा आएगा, एट पॉइंट 3 ही आएगा। तो ये जो तो पॉइंट दिया हुआ x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2, तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, झमेला खत्म, बस इसको हटा दीजिए। एक ही पॉइंट आ रहा है आपका, क्रिटिकल पॉइंट तो आपका एक ही आ रहा है ना जी, x इक्वल टू 3। तो 2 पे तो तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो 2 को हम लोग हटा दिए। ठीक है, तो अब जो आएगा मैक्सिमा आएगा चाहे मिनिमा आएगा, वो हमारा 3 पे ही आएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन दिए थे, मतलब कि ले लिए मिड टर्म में। और एक दो क्वेश्चन था लेकिन इसी टाइप में था तो उसको लिए नहीं। ठीक है, तो चलिए अब f" निकालेंगे हम लोग। तो 2x माइनस 6 है, तो 2x माइनस 6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। ठीक है, तो f'3 क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 2 ही हो जाएगा कि इसमें x वाला टर्म है ही नहीं। अब 2 आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो रहा है, सॉरी लेस देन 0 नहीं हो रहा है, 2 जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये बताइए क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा हो जाएगा डायरेक्टली। तो बस मिनिमा में टिक लगाइए, एट मिनिमा एट x इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर सी। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है, इसीलिए अगर ये ऑप्शन आप नहीं काटते तो आप पक्का गलती करते। यहाँ पे आप निकालते तो 2 आता तो देखते ग्रेटर देन 0, तो आप यहाँ पे लगाते कितना आ रहा है, मिनिमा एट 2 कर देते। तो मिनिमा आप 2 कर देते और आपका -1 नंबर के साथ आप आते। तो समझ रहे, मिनिमा एट 3 क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो पॉइंट निकला आपका क्रिटिकल पॉइंट, उसी पे सारा खेला हो रहा है। तो एट 2 तो कुछ निकले, जो निकलेगा हमारा 3 पे निकलेगा। मिनिमा है चाहे मैक्सिमा आएगा 3 पे ही आएगा। तो 2 और 2 के लिए तो कुछ आएगा नहीं, तो हटा दिए। अब चेक किए तो ग्रेटर देन 0 आ रहा, ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा। यहाँ पे मान के 10 आता, चाहे यहाँ पे 10 आता, उससे मतलब नहीं यहाँ पे कितना आ रहा है। बस देखिए कि 0 से बड़ा या छोटा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। ठीक है, तो जो निकलेगा वो यही क्रिटिकल पॉइंट पे ही निकलेगा आपका। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बस इसीलिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बन जाएगा, x³ है -3x² प्लस 2 है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, आपको लोकल मैक्सिमा निकालना। तो f' किए तो क्या आ जाएगा, 3x³ का 3x² माइनस 6x। ठीक है, इक्वल टू 0 किए तो x इक्वल टू यहाँ से आपका 0 आया और x इक्वल टू 2 आया। तो अब f" निकाले तो क्या हो जाएगा, देखो 6x माइनस 6। अब f" 0 पुट करें इसमें 0, तो 6 0 माइनस 6 आ रहा, -6 मतलब मैक्सिमा। ठीक है, 2 पुट किए तो 12 में 6 गए तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब मिनिमा। तो मैक्सिमा पूछ रहा है, मैक्सिमा कहाँ पे आया आपका, एट 0 पे आया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, 1 तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि 1 तो इसमें है ही, आ ही नहीं रहा पॉइंट, जो पॉइंट आएगा वही होगा।
एट जीरो, और जो भी आएगा मैक्सिमा मिनिमा आएगा या तो जीरो पे आएगा या तो टू पे आएगा, वन पे तो कुछ आएगा ही नहीं, तो वन तो ऐसे बी ऑप्शन ऐसे ही गलत। अब जीरो पुट किए तो आपका मैक्सिमा आ जा रहा है, मतलब कि लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा, और टू पुट किए तो मिनिमा। वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लोकल मिनिमा पूछ रहा है एफ एक्स, इतना दे दिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव एक बार आपको बता देते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर माइनस टू, इसका डेरिवेटिव कीजिए तो टू इसका कैसे करेंगे, टू बाहर आ जाएगा और एक्स के साथ एक माइनस हो जाएगा तो टू माइनस वन वन हो जाएगा तो टू एक्स। उसी तरह प्लस अब एक्स का पावर माइनस टू का क्या, माइनस टू को बाहर करेंगे तो माइनस टू, ये प्लस हट के माइनस हो गया तो माइनस टू, एक्स का पावर माइनस करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा तो टू एक्स माइनस टू बाई एक्स क्यूब। ये चीज समझ में आया कैसे आया, तो बस यही चीज था। तो इतना आ गया आपका एफ डैश एक्स, ठीक, इतना इक्वल टू जीरो कर दीजिए, ठीक है। तो अब कीजिए तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, चलिए टू एक्स इसको इधर ले जाइए, टू एक्स इक्वल टू टू बाई एक्स क्यूब, तो एक्स उधर गया, टू टू कट गया तो एक्स का पावर फोर इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस वन, यहाँ से आ गया। अब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो इसका एफ डबल डैश कीजिए तो टू एक्स का टू हो गया और माइनस और टू को पहले कर लिया, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाहर आ जाएगा, थ्री क्योंकि ऊपर चल जाएगा तो माइनस थ्री बाहर आ जाएगा और एक्स का पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। तो टू प्लस सिक्स बाई एक्स का पावर फोर। अब यहाँ पे क्या आया था एक्स इक्वल टू प्लस वन और माइनस वन, तो एक बार वन पुट कीजिए एक बार माइनस वन पुट कीजिए, तो वन पुट किए तो ग्रेटर देन जीरो मिनिमा, फिर माइनस वन पुट कीजिए तो आएगा, फिर एट आया ग्रेटर देन जीरो मिनिमा, तो मिनिमा पूछ रहा है, मिनिमा ही क्वेश्चन में पूछा है, मिनिमा आ रहा है कहाँ पे प्लस माइनस वन दोनों के लिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीरो पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, और देखिए एक्स इक्वल टू बी में क्या है सिर्फ एक के लिए या फिर सिर्फ माइनस एक ओनली, तो ये तो नहीं है, दोनों के लिए आ रहा है मिनिमा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इस टाइप का आपको बनाना है। अब देखिए फिफ्थ में क्या, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और मैक्सिमम वैल्यू एट एफ एक्स, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसका पूछा गया, तो इसका एफ डैश जीरो कर लीजिए, तो जीरो कर लीजिए तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो इसको कर दिए। तो अब बताइए इसको इधर कर दिए तो कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया। अब बताइए कॉस एक्स और साइन एक्स कब बराबर होता है, जब एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर आ गया, पाई बाय फोर आ गया आपका। अब जो भी आए मैक्सिमम आए चाहे मिनिमम आए, आएगा आपका कहाँ पे एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर पे ही आएगा। तो एफ डबल डैश एक्स निकाले तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब एफ पाई बाय फोर पुट कीजिए तो माइनस पुट किए तो माइनस को रहने दीजिए, तो साइन पाई बाय फोर वन बाय रूट टू माइनस कॉस पाई बाय फोर वन बाय टू, तो माइनस रूट टू आ रहा है, माइनस रूट टू का मतलब क्या हो गया लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब मैक्सिमा, आपको मैक्सिमा ही पूछा और मैक्सिमा आ रहा है एट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, मैक्स इतना तो पता चल गया कि मैक्सिमा आएगा कहाँ पे आएगा एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर होने पे, तो बस एफ एक्स में आप पाई बाय फोर पुट कर दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा आपका। तो साइन पाई बाय फोर कितना होता है वन बाय रूट टू, कॉस पाई बाय फोर कितना होता है वन बाय रूट टू, दोनों जोड़ देंगे तो रूट टू नीचे हो गया, वन प्लस वन टू बाय रूट टू मतलब रूट टू, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर टू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए मिड टर्म में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, बनाइए आप लोग फटाफट, ठीक है। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या दे दिया आपका x है और रूट के अंदर वन माइनस एक्स, ये एफ एक्स है आपका, ठीक है। तो पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पहले एक्स को एज इट इज रख लेते हैं, रूट एक्स का क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स। अब यहाँ वन माइनस एक्स का फिर करेंगे तो वन माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, प्लस अब रूट वाला टर्म कांस्टेंट वन माइनस एक्स, एक्स के लिए वन तो खत्म, ये आ रहा आपका इक्वल टू जीरो करेंगे तो देखिए नेगेटिव वाला टर्म को उधर ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वन माइनस एक्स इधर हो गया और इधर से क्या बचेगा एक्स बाय में टू अंडर रूट वन माइनस एक्स, इसको इधर कर लीजिए तो क्या जाएगा टू और वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से क्या जाएगा टू माइनस टू एक्स इक्वल टू एक्स, तो टू एक्स को उधर कर दिए तो टू इक्वल टू थ्री एक्स, तो एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री। अब जो भी आएगा आपका मैक्सिमा आया चाहे मिनिमा नहीं, बस यही निकालना ही था, कोई क्रिटिकल पॉइंट ही निकालना था, क्रिटिकल पॉइंट मतलब एक्स का जो भी वैल्यू है, तो टू बाई थ्री, तो टू बाई थ्री डायरेक्टली टिक लगाइए, टू बाई थ्री का ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अब जो भी आएगा इसमें भी मैक्सिमा है चाहे मिनिमा है यही पॉइंट पे ही आएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, सिक्स भी हो गया हमारा। अब देखिए सेवन, फिर क्रिटिकल पॉइंट पूछा, ये दे दिया, तो देखिए एफ डैश एक्स निकाले तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू को बाहर कर दिए तो माइनस सिक्स एक्स माइनस छत्तीस एक्स का माइनस छत्तीस एक्स, तो सबसे छः कॉमन ले लिए तो बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस छः। अब इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, तो इसको फिर जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ से माइनस टू आ जाएगा, एक्स इक्वल टू थ्री, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स इक्वल टू थ्री माइनस टू थ्री, ठीक है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन देखिए वहाँ था, लेकिन इस पर थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस था, बाकी आ रहा था यहाँ से सेम आ रहा था, तो माइनस टू और थ्री। अब चलते हैं हमारा लास्ट
लेक्चर लास्ट, मतलब मिड टर्म का लास्ट चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, यही हो गया। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 8x। ठीक है, ये आ गया आपका, इक्वल टू 0 कीजिए तो 0 करेंगे तो मान के चलिए 4x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यही बचेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू यहाँ से 0, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 उधर गया तो प्लस माइनस √2, 3 आ रहा है आपका वैल्यू। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, लोकल मैक्सिमा कि लोकल मिनिमा, सब चीज दिया हुआ, देखिए इसमें सब चीज दिया, 0 पे भी दिया, प्लस माइनस √2 पे भी कुछ ना कुछ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से निकालिए, ये तो आपका आगे क्रिटिकल पॉइंट। अब अब जो आएगा मैक्सिमा या मिनिमा इसी तीनों पॉइंट पे आएगा, वही चेक करना है। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इसका 12x स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, तो हमको निकालेंगे एफ डबल डैश 0 निकालिए, एफ डबल डैश √2 निकालिए, एफ डबल डैश माइनस √2 निकालिए। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो माइनस 8, √2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 24 में 8 गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये लेस देन 0 आ रहा है, मतलब लेस देन 0 हो गया, मतलब ये हो गया मैक्सिमा एट 0 और ये मिनिमा एट √2 और मिनिमम एट माइनस √2। यार ऑप्शन चेक कीजिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लोकल मैक्सिमा, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे लोकल मिनिमा नहीं आ रहा। ठीक है, x इक्वल टू √2 पे लोकल मैक्सिमा नहीं, इसके लिए भी मिनिमा, इसके लिए भी मिनिमा, लेकिन इन दोनों पे मैक्सिमा है, तो ये सब भी गलत। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक हमारा लेक्चर ये कंप्लीट हो गया, पूरा यूनिट 3। कोई भी डाउट हो या फिर कोई लगे कोई टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अभी 2-3 दिन टाइम हम देख के फिर से और एक लेक्चर बना देंगे, लेकिन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया कोई भी टॉपिक, यूनिट 1, 2, 3 से कोई भी टॉपिक, देखिए यार यूनिट 1, 2, 3 का मिड टर्म का क्वेश्चन बीच में ही करवा दिए सर, आप पेपर बनाने की क्या जरूरत, आप बस एक बार नोट्स तो देखिए, बनाइए तो आप। ठीक है, तो यार कोई भी डाउट हो यूनिट 1, 2, 3 में तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और टाइमिंग के साथ, ताकि हमको पता चले। और कैसा लगा आपको अब लेक्चर 1, 2, 3 बताइएगा। ठीक है, वैसे अभी नहीं पता चलेगा, एक बार मिड टर्म दे लीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ सच में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, या फिर एकदम ही कुछ अलग आ गया, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं यूनिट मिड टर्म के बाद MTS में, और भी जैसे कि इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज, जैसे कि फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, और जिसका जिसका हो ट्राई करेंगे बना देने का। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर सारा भेज देते हैं। ठीक है, तो और कुछ बात है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। थैंक यू यार, आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा सा नंबर लाइए। CA छूट गया छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अभी मिड टर्म पे फोकस कीजिए, फिर एंड टर्म पे, बस मिड टर्म एंड टर्म अच्छा कर लीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।